हेलो गाइस, मैं आशुतोष से और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार दोबारा स्वागत है। थोड़ा सा सिलेबस मेरा पीछा हो रहा था, इसीलिए मैं एक चैप्टर 8 जिसको आप सीक्वेंस सीरीज कह सकते हैं, जिस चैप्टर 8 का नाम है प्रेडिक्टिंग व्हाट कम नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ठीक है, जो एनसीईआरटी के तहत चैप्टर 8 में आया है। और ये न्यू चैप्टर क्लास 9 के लिए, तो इसका एक मैं वन शॉट लेके आ रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए, जो कि आपको हमारे यूट्यूब वीडियो पे मिल सकता है। तो आज मैं चैप्टर 8 के बारे में बताऊंगा। और ये न्यू चैप्टर है एनसीईआरटी में। ये पहले चैप्टर क्लास 9 में नहीं होता था, 11 में होता था। इसको इंट्रोडक्शन दिया गया एपी और जीपी क्या होता है, लेकिन पहले आपको सीक्वेंस सीरीज के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा चैप्टर आज चैप्टर 8 में फुल कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो चैप्टर 8 का नाम जो है प्रेडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ठीक है। तो पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम समझ लेते हैं। पहले चैप्टर 8 है हमारा, ठीक है, चैप्टर 8 है इसका नाम। और पहली बात, दो चीजें हम डिपेंड करेंगे। पहली चीज, व्हाट इज अ सीक्वेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। जैसे मैं एग्जांपल कहता हूँ कि 2 4 6 8 10 और डॉट डॉट लगा देता हूँ। तो आपका मतलब है कि जो जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इसके बाद क्या आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, 22 आएगा, 24 आएगा। ऐसे ही सीरीज इन्फिनाइट तक का चलती चली जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग सीरीज एंड सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। आपको जितना आसान तरीके से मैं समझा सकता हूँ उतना आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो सीक्वेंस सीरीज हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने आपको एक दिन चैप्टर 2 में 2.3 या 2.4 था शायद, उसमें मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपको एक इक्वेशन बनाना, n इक्वल टू 2n प्लस 1 प्लस 2, ऐसे कुछ सीरीज मैंने बनवाई थी आपसे। या 2n अभी रख लो, खाली प्लस 1 ना लगाओ। मैंने कहा था कि अगर आप ऐसी सीरीज बनाते हैं या आप ऐसा एक इक्वेशन बना देते हैं, तो आप बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका इक्वेशन है, इस पूरे चैप्टर 8 में खाली यही इक्वेशन आपको दिखता रहेगा, दिखता घूमता रहेगा। चैप्टर 8 में टीएन बराबर टीएन इक्वल T2 T3, ऐसी ही चीजें इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में बात होती रहेंगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। क्या होता है कि सीरीज में आपसे बताता हूँ। सीरीज तो ये हो गई, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि इसी सीरीज का तुम मुझे n बराबर 50, मतलब तुम मुझे 50 जो 50 टर्म है, जो 50वां टर्म है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दो। तो ठीक है, तुम दे सकते हो। तो पहले मैंने 50 लिखा और इधर लिखा 2 मल्टीप्लाई 50, एन जो भी है, एन जहां पर भी वहां पर 50 रखें आप, और प्लस 2। तो आपने कहा ये हो गया 100 और ये प्लस 2, तो 102। जब आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे, थोड़ा सा आप इसको बड़ा करेंगे, तो 50वें टर्म पे आपको क्या मिलेगा, 102 मिलेगा। समझे आप। तो ये होता है इसका फायदा, ठीक है। आपको पूरी सीरीज ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से ही आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा निकाल के मैं दोबारा आपको बताता हूँ, चीजें और क्लियर करता हूँ, ठीक है। चैप्टर 8 है, आज मैं फुल चैप्टर 8 खत्म कर दूंगा, उसमें आप टेंशन ना लीजिए। जैसे मैंने सीरीज किया 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्या होता है देखिए, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है। इसको कहते हैं टर्म, ठीक है। टर्म कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम लोग, टर्म कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अब अगर आप कहीं कुछ भी नहीं भी लिख रहे हैं, अगर आप मेरा वीडियो खाली देख ही रहे हैं, तो आपको एक नंबर का समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको। आप खाली मेरा वीडियो देखिए, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया, फिफ्थ टर्म हो गया, सिक्स टर्म हो गया। कोई डाउट है आपको इसमें? अगर कोई भी डाउट है तो बताइए, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल के तहत हम पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसे आते नहीं, लेकिन बहुत नर्सरी केजी के बच्चे बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि इसमें फिफ्थ टर्म कौन सा है। बताइए फिफ्थ टर्म कौन सा है। आपको सिंपल सी बात है, 10 है, क्योंकि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है। देखिए कुछ चीजें आपको बेसिक में आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक ही नहीं आ रहा है, तो फिर आपका एक्सरसाइज लगाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी में जो जो चीजें दी गई हुई हैं, हमारे पास एनसीईआरटी बुक है, मैं उसी में देख रहा हूँ कि जो जो चीजें एनसीईआरटी में दी गई, मैं उसके बारे में बताता चला जा रहा हूँ, ठीक है। आपको सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल भी आपको बता दूंगा, ठीक है। नई चीज इसमें एनसीईआरटी में जो है, एक्सप्लिट रूल ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है। लिख लेता हूँ, हेडिंग डाल लेता हूँ,
स्प्लिट रूल फॉर सीक्वेंस, फॉर सीक्वेंस, सीक्वेंस, ठीक है। स्प्लिट रूल ऑफ सीक्वेंस क्या होता है? स्प्लिट रूल ऑफ सीक्वेंस सिंपल सी बात, सिंपल सीधी बातों में समझे तो स्प्लिट रूल क्या होता है फॉर सीक्वेंस, बताइए आप। अगर आपको किसी ने पढ़ा है, अपने कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि ये इक्वेशन आपको गिवन है, ये इक्वेशन जो है आपको गिवन दी जाएंगी। जैसे मैंने आपको कहा कि आप मान के चलिए, जैसे मैंने कहा 3n+2 ये आपको इक्वेशन गिवन है। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि तुम मुझे इसका 15 टर्म एंड 20 टर्म एंड तुम मुझे 13 टर्म, ये 3 टर्म बता दो। डायरेक्ट आपसे ऐसा पूछता है तो आपको कुछ नहीं रखना है, T15 इक्वल टू 3 × 15 + 2, ये आएगा 47। आपने T20 निकाला, T20 निकालने के लिए 3 × 20 + 2 आपका आएगा 62। आप T30 निकाल दीजिए, 3 × 30 + 2 92 आएगा। तो इसमें क्या हुआ एक्सप्लिट रूल में, देखिए दो रूल होते हैं, एक स्प्लिट होता है और एक होता है रिकर्सिव रूल, ठीक है। तो पहला स्प्लिट रूल के बारे में होता है कि आपका सीधे आंसर निकल जाएगा, आपको जो भी टर्म पूछ रहा है या जो भी टर्म के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, आप क्वेश्चन में जैसे ही एन का वैल्यू रखेंगे वो आपका सीधे आंसर आ जाएगा, किसी भी की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, ये किसी भी पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। बट अगर इसी का अपोजिट रिकर्सिव रूल कर देता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी दोनों में क्लियर कर दूंगा, फिर एक्सरसाइज आपको पढ़ाता हूँ। बहुत सिंपल सी चीजें थी, ठीक है। रिकर्सिव रूल थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। रिकर्सिव रूल, ठीक है, रिकर्सिव रूल, ठीक है। रिकर्सिव रूल क्या होता है, देखिए जैसे मैंने कहा T1 = 1 दिया गया है, ठीक है। आपने कहा Tn+1 = Tn Tn 2n-1 + 2, ठीक है। आपको फर्स्ट टर्म दे दिया गया है कि सीरीज का फर्स्ट टर्म आपका 1 है, स्पष्ट रूप से लिख दिया है। तो अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, तो देखिए 1 + 1 हो गया, यहाँ पे ये तो 2 था तो 2 × 1 - 1 + 2, ठीक है। तो ये हो गया T2 = 2 - 1, 2 - 1 + 2, तो आपका T2 = आ गया T1 + 2। थोड़ा सा इधर देख लेता हूँ, T2 = आया T1 + 2। अब यहाँ देखिए आपको T1 अगर नहीं पता है, क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं दिया गया है तो आप ये क्वेश्चन आगे कर ही नहीं सकते हैं। रिकर्सिव रूल का मतलब यही होता है कि आपको पहले से एक चीज गिवन दी गई होगी, T1 पिछले टर्म की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही, तभी आप उसको क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना आपको क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप कर देना होगा। तो रिकर्सिव रूल का मतलब यही है कि आपको पिछले टर्म की जरूरत पड़ती है, और एक्सप्लिट रूल में किसी भी टर्म की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधे आंसर निकाल सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक्सप्लिटिव रूल में किसी की भी नीडेड नहीं होती है, मुझे किसी भी टर्म की नीड नहीं होती, बट रिकर्सिव रूल में मुझे पिछले जो टर्म होता है, उसके जो पिछला टर्म होता है उसकी नीड पड़ती है, तभी हम अपना क्वेश्चन आगे बढ़ा सकते हैं। बस सिंपल सा था। अब T2 निकालना है तो आपको T1 का वैल्यू 1 दिया गया, 1 + 2 रखेंगे, 1 + 2 तो T2 आपका आ जाएगा 3, तो 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ऐसे बढ़ता चला जाएगा सीरीज। कोई डाउट है इसमें आपको? ठीक है, यही दो चीजें थी, यही दो चीजें आपको मैंने बता दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। एक बार फिर से भी आपको रिवीजन कराया दे रहा हूँ, ठीक है। ये दो रूल हैं, ये आपके एपी में भी लगते हैं, जीपी में भी लगते हैं। अभी बिल्कुल मैंने आपसे एपी और जीपी की बात नहीं किया है, और अभी इस पहली एक्सरसाइज में एपी एंड जीपी की कोई बात हुई भी नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए कि सर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ाया, तो रुक जाइए, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आज ही पूरे क्लास में खत्म कर देंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। खाली यही वीडियो आप देखेंगे, क्लास 9th का जितना भी एनसीईआरटी का मटेरियल है पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने आपको बताया व्हाट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, मैंने आपको बताया व्हाट इज ए टर्म, मैंने आपको बताया रिकर्सिव रूल, मैंने आपको बताया एक्सप्लिट रूल एंड अदर, तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। और जो भी है अपना एपी में है। तो हम अब एक्सरसाइज 8.1 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। 8.1 में हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे लिख के आ जाएंगे। अभी तो क्वेश्चन नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि बहुत समय लगेगा। हेलो हाय गाइस, तो अब हम एक्सरसाइज 8.1 के बारे में शुरू करते हैं।
ठीक है, मैंने जितना बेसिक समझाया आपको समझ में आया हो, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बेसिक आपको समझ में नहीं आया, बेसिक कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, कोई टॉपिक छूट गए हैं, ऐसे तो एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है, बट अगर कोई छूट गया है तो आप मेरे पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक नीचे दी गई है। ठीक है, अब हम 8.1 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस इन विच द nth टर्म इज गिवन बाई। ठीक है, पहला उसने दिया है, क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, Tn इक्वल टू 3n-4। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या दिया है उसने, दिया है Tn इक्वल टू, ये पार्ट है इसकी, 2-5n। थर्ड टर्म क्या दिया गया है, थर्ड टर्म दिया गया है Tn इक्वल टू n² -2n+3, 2n+3। ठीक है, और दिया गया है n जो है वो इक्वल के बराबर है या ग्रेटर देन है। ठीक है, n जो है 1 के इक्वल है, ग्रेटर है। ठीक है, सारे हैं। फर्स्ट टर्म निकालना है तो पहला फर्स्ट टर्म ऐसे आप लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर T1 हो जाएगा, T1 में n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1-4, तो ये आएगा 3-4 इक्वल टू आ जाएगा -1। T2 निकालोगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाई 2-4, तो आएगा 6-4 इक्वल टू आएगा 2। T3 निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 4, तो आएगा 9-4 इक्वल टू 5। T4 आएगा क्या, आपका आएगा 3 मल्टीप्लाई 4-4, तो आएगा 12-4 इक्वल टू आएगा 8। T5 आएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 5-4, 15-4, तो आएगा 11। ठीक है, यहाँ पे आप अगर फिर यहाँ पर T1 निकालेंगे तो n की जगह आपको क्या रखना, खाली 1, तो आएगा 2-5 इक्वल टू आएगा -3। T2 आपका आएगा 2-5 मल्टीप्लाई 2, तो आएगा 2-10 इक्वल टू आएगा -8। T3 आएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 15, तो आपका आएगा 13। ठीक है, माइनस का आएगा। T4 जो आपका आएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 20, 2-20, तो आएगा -18। T5 आपका आएगा 2 5 मल्टीप्लाई 5, तो आएगा 2-25, आएगा माइनस का 23। गुड आउट। आगे फिर बढ़ते हैं, T1 निकालते हैं, n की जगह आपको 1 रखना है, 2 मल्टीप्लाई 1+3, तो 1-2+3, तो क्या होगा, 3-4, 4-2, 2 आया। T2 निकालो, फिर आप रखोगे 2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 2+3, 4-4, करेक्ट, करेक्ट है, +3, 4 गया तो 3 आ गया। T3 निकालोगे तो आपका आएगा T3 निकालोगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये होगा 2 मल्टीप्लाई 3+3, तो 9-6+3, तो आपका क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर, बताइए आप, बताइए। बताइए आप, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या आपको। T3 आपने निकाला तो आपने 3 का स्क्वायर किया, -2 मल्टीप्लाई 3+3, सही तो है, तो ये 9 और -6+3, ठीक है, 9-3-12, 6 आ जाएगा। अगर T4 निकालो तो आपका आएगा 4 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 4+3, तो आपका आ गया 16-8+3, तो यहाँ पर आप करेंगे 19-1 11, और T5 आप निकाल तो यहाँ पे 25 स्क्वायर हो जाएगा, और 5-2 10+3, और ये हो जाएगा 27, 3-28, और 100 जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, इतना है। कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट नहीं। ठीक है, फर्स्ट टर्म कह रहा था तो हमने निकाल दिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा क्या, इसके 3 पार्ट थे। ठीक है, सारे पार्ट बता दिया, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और मेहनत करते रहिए। आप देखिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, पहला है -1 2 5, और तीसरा है
और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा था सेकंड क्वेश्चन आसान आसान से है, आपको देखना है। फाइंड द 10th एंड 15 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्या दिया गया है, Tn इक्वल टू 5n माइनस 3 n ग्रेटर देन 1। इसका मतलब तो 1n जो है एक के इक्वल है, 1 के इक्वल है और ग्रेटर देन है, ठीक है। आपको 10th एंड 15 टर्म निकालना है। पहला आपको निकालना है 10th टर्म और दूसरा निकालना है 15 टर्म, ठीक है। निकलवा देते हैं, ये ऐसे आपको कर दिया, ठीक है। तो टी 10 निकालो तो 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 3, 50 माइनस 3 होगा 47। और आप जब टी 15 निकालेंगे तो आएगा 5 मल्टीप्लाई 15 माइनस 3, ये होता 75 माइनस 3, आपका आएगा 72, ठीक है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन 3 भी आपको समझा देता हूँ इसी के साथ, फिर एक साथ करते हैं। क्वेश्चन 3 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 अच्छा है, थोड़ा समझिए। कह रहा था डिटरमाइन वेदर 97 एंड 172 आर टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। कह रहा है मतलब है कि सीक्वेंस पहले नोट करो। Tn इक्वल टू 5n माइनस 3 दिया गया है, सेम ही सीक्वेंस दिया गया, कोई मैच नहीं, अलग नहीं दिया गया। कह रहा था कि कौन सा टर्म होगा जिसपे 97 आएगा एंड आपका 172 आएगा। 172 ही है, हाँ। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान समझो। कौन सा टर्म है जिसपे 97 आएगा या 72 आएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, खाली Tn की जगह आपको 97 रख देना है और सेम प्रोसेस रखनी है, ठीक है। ये इधर आएगा तो आपका 97 प्लस 3 हो जाएगा, 5n हो जाएगा, जो हो जाएगा 100 इक्वल टू 5n। तो 5n इक्वल टू 100 और n इक्वल टू 20 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं। सेकेंड आपका ये फर्स्ट हो गया पार्ट, ये सेकेंड पार्ट हो गया। 172 इक्वल टू 5n माइनस 3, तो आप 172 प्लस 3 इक्वल टू 5n, तो 175 इक्वल टू 5n, n इक्वल टू 175 अपॉन 5। एन कौन सा टर्म पे आएगा, 5 3 जा 15, 2 गया 33 टर्म पे, ठीक है। तो ये टर्म निकला है। आप जब इस सीरीज को आप बढ़ाएंगे तो 20वें टर्म पे आपको 97 और 172 मिलेगा। 20वें टर्म पे 97 मिलेगा और 35वें टर्म पे 172 मिलेगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। आपने 3 क्वेश्चन तक का पूरा देखा। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, चौथा टर्म कह रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस Tn इक्वल टू 5n माइनस 3, सीक्वेंस सब में सेम दिया गया है और n इज ग्रेटर देन, ठीक है। और ये दिया गया 607। चौथा क्वेश्चन मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ, सॉरी चौथा क्वेश्चन मुझे लगा कि बता चुका हूँ बट बताया नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ कि पूछ रहा है कि 607 कौन से टर्म पे इस सीक्वेंस के आएगा। तो बस 607 को आपको इक्वल रख देना है इसके, तो आ जाएगा 6 7 प्लस 3 इक्वल टू 5n, तो ये हो जाएगा 600 इक्वल टू 5n, 5n इक्वल टू 600 610, n इक्वल टू 600 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 5 1 जा 5, ठीक है, बन गया। ओके 5 2 जा 10, 5, तो हाँ, तो n इक्वल टू 125 टर्म पे आएगा, ठीक है। नहीं 122 पे आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए 5 1, देखिए 5 1 जा 5, ठीक है, और फिर आपका ये गया तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये 122 पे आएगा, 122 पे या 122 टर्म पे आएगा, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक नीचे देखिए, उस पर आप, और पर्सनल नंबर भी है मेरा, तो उस पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल t1 इक्वल टू -5 tn प्लस 1 इक्वल टू tn प्लस 3 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल 1। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। पहले आपको 5 टर्म ज्ञात करने हैं, फाइंड करना है। इज 52 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, कि 52 इस मतलब सीक्वेंस में कौन से टर्म पे आएगा, पहले टर्म पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, वो आपको बताना है। इक्वल कर देना होता है, आपको पता है। इफ सो विच टर्म इज इट, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि T1 जो है वो -5 है और जो Tn+1 है इक्वल टू Tn+3 दिया गया, ठीक है, ये दिया गया है। ध्यान से देखिए, हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो देखिए T1+1 इक्वल टू हो गया T1+3, तो T2 आपका जो निकलेगा T1 -5 + 3 है -2,
ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है। सेकंड टर्म आप निकालने के लिए आप यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे फिर देखिए हम रखेंगे n इक्वल टू टू, तो 2 + 1 हो जाएगा, और t2 + 3, ठीक है। तो आ जाएगा t3 आपका, और t2 क्या है -2, -2 + 3 आपका आएगा +1। आप तीसरा पता करेंगे तो आप रखेंगे t3 + 1, ठीक है। आप यहाँ पे रखेंगे t3 + 3, ठीक है। तो ये होगा t4, यहाँ पे t3 की वैल्यू क्या थी, +1 + 3, तो आ गया 4। थोड़ा सा क्वेश्चन 4 भी मतलब इसी का 5 चौथा टर्म क्या होगा, t4 + 1 आपका आएगा t4 + 3। t4 कितना है, 4 + 3 7, ठीक है। तो जो सीरीज बन रही है वो ऐसे बन रही है कि पहला -5 है, दूसरा आपका क्या निकला था -2, तीसरा आपका क्या निकला है +1, और चौथा क्या निकला है, 4 निकला है, 7 निकला है। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ करे अपने आप पे कि मैंने सही किया कि गलत किया है, तो आप देखिए सीरीज बिल्कुल सही चल रही है। यहाँ पर देखिए आप -5 से -2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर तो +3 की सीक्वेंस जो चल रही है, ठीक है। सब जगह +2 3 होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। इसका सेकंड, तो अगर आपको कभी अपने आप पे डाउट हुआ करे तो सीरीज लिख लिया करो। पहला टर्म था -5, फिर -2, -2 के बाद आपका क्या आया, 1 आया, फिर आया आपका 3, सॉरी 4 आया, फिर आया 7। देखिए +3 की सीक्वेंस चल रही, ठीक है। थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन मैं पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन इसमें रख दिया इन्होंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा इधर समझिए। कभी भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता है तो आपको लिखा जाता है Tn = a + n-1d, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म, कहते हैं क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। डी को कहते हैं डिफरेंस, ठीक है। एन तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर इस सीरीज में देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, -5 है, -5 है, +n-1, और डी कितना है आपका, हर जगह +3 हो रहा है। देखिए डी जो इनके होते हैं, जैसे कि आपको डी निकालने के लिए जो रूल होता है, वो सेकंड टर्म माइनस टर्म करना होता है, -2 -5, तो -2 और +5, तो आपका आएगा 3, ठीक है। जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें मैं इस जो फार्मूला इसको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कर लीजिए, अगली एक्सरसाइज में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगली एक्सरसाइज का इसमें क्वेश्चन डाल दिया है। जो भी माइंड सेट हो एनसीईआरटी वालों का, उसमें मेरा कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो Tn = करोगे तो -5, और ये जाएगा 3n -3, तो Tn = निकला 3n-8। अब कह रहा था, क्वेश्चन जो कह रहा था कि कौन सा टर्म जो है 52 होगा, तो 52 इसके इक्वल में रख दोगे, 3n-8, तो 3n = आपका आएगा 60, तो n = आएगा 20 टर्म, n = क्या आ जाएगा, 20 टर्म आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आपको फिर आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। कह रहा लेट T1 = 1, T2 = 2, T3 = 4, ठीक है। क्या दिया गया, T1 = 1 दे दिया गया, T2 = 2 दे दिया गया, T3 = 4 दे दिया गया, Tn अब इसमें क्या कहा गया, देखिए थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। T1 = 1, T2 = 2, T3 = 4, ठीक है। कोई डाउट इसमें नहीं। तो T1 = कह रहा है n-1 + n-2 + Tn-3, ठीक है। जो n है वो तो या तो ग्रेटर 4 होगा या 4 रख दीजिए, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि इस क्वेश्चन में आप 4 रखिए या 4 से ऊपर की डिजिट रखिए, नीचे की आप नहीं रख सकते, ठीक है। तो आपको जो निकालना है वो आपको निकालना है T4 to 5, T4 निकालना है, T5 निकालना है, T6 निकालना है, T7 निकालना है, T8 निकालना है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया गया 4 रखिए, तो T4 आप जब रखेंगे तो यहाँ पे देखिए T4-1 + T4-2 + T4-3, तो T4- हो जाएगा T3, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T1। T3 की वैल्यू दी गई 4, T2 की वैल्यू दी गई, T1 की वैल्यू दी गई, ये हो जाएगा 7। T4 क्या आपका आ गया, 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। T4 आपका आ गया 7, ठीक है। इसी बात अगर आप जब T5 निकालेंगे, T5 आप जब निकालेंगे, ध्यान से देखिए, T5 निकालेंगे, ठीक है। इसी इसी में आपको रखना है सब्जी को, तो देखिए T5-1
प्लस टी 5 - 2 प्लस टी 5 - 3। तो 5 - 1 हो जाएगा T4, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T3। T4 की वैल्यू क्या आ गई थी 7, ओके, ये हो जाएगा 3, सॉरी, T5 माइनस, और ये हो जाएगा 2। T3 की वैल्यू क्या थी, T3 की वैल्यू 4 थी, और T2 की वैल्यू क्या थी, 2 थी। तो 7 4 11 11 13 आ गया, ठीक है। T5 की आ गया 13, ठीक है। अभी रखते जाते हैं, इसको मिटा लेते हैं एक बार, फिर अभी करते हैं, ठीक है। ये आपका T5 निकल गया, T6 7 8 बचा है, ठीक है। तो आप बताइए T6 क्या आएगा। आप पेन कॉपी भी लेके रखा करिए साथ में। अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं तो आप मैथ मतलब नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए देखने से कुछ नहीं होता मैथ, ठीक है। T6 रख लो यहाँ पे, तो यहाँ रखोगे T6 - 1 प्लस T6 - 2 प्लस T6 - 3, तो आएगा T5 T4 T3। T5 का वैल्यू ऊपर 13 प्लस 4 का वैल्यू 7, 3 का वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 13 और 20 24 आ जाएगा। T7 निकालो, तो T7 - 1 प्लस T7 - 2 प्लस T7 - 3, तो आएगा T6 की बताओ, T5 T4। T6 क्या है, 24 है, 24। T5 क्या है, 13 है, और T4 कितना है, T4 आपका है 7। ये देखिए, तो 4 और 3 7 7 7 14, एक गया, और ये गया 1 2 और 1 3 4 44 हो गया, ठीक है। T8 की वैल्यू बता देते हैं हम लोग, तो आएगा T8 - 1 प्लस T8 - 2 प्लस T8 - 3, तो आएगा T7 प्लस T6 प्लस T5। T7 की वैल्यू आपको दी गई 44, T6 की वैल्यू आपको दी गई है 24, और T5 की वैल्यू दी 13। 4 2 6 6 और 3 9, और 4 2 6 79, ठीक है। आपको सारी वैल्यू मैंने पुटअप करा के बता दिया कि ऐसे पुट करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप, हाँ, तो मैंने 8.1 पूरा पढ़ा दिया है। 8.2 पढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ एपी के बारे में बता देता हूँ, एपी क्या होता है, और एपी के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। सीक्वेंस और सीरीज से रिलेशन अगर एपी का करें तो बहुत ही नॉर्मल सा रिलेशन है, कि जो मैंने सीरीज में पढ़ा है वही एपी होता है, ठीक है। जीपी अलग चीज होती है, एपी को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें एक फार्मूला होता है टीएन, इसके टर्म को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया, ए इजकल टू एन माइनस वन इजकल टू डी। ए को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, जो एपी का फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म। डी जो होता है डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है। एन जो होता है वो टर्म होता है, ठीक है। एक एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन था पिछली बार, तो मैंने उसका फार्मूला बताया था यही, तो फार्मूला दोबारा एक्सप्लेन करें। जैसे मैं कहूँ 2 4 6 8 10 12, अगर मैं कहूँ कि ये एपी में चल रहा है, इसका तुम प्रूफ दो, तो तुम्हें प्रूफ क्या देना होगा कि डिफरेंस, डिफरेंस जो है इक्वल रहना चाहिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। देखो 4 - 2 = 2 आ गया। अब देखो यहाँ से 6 - 4, डिफरेंस 2 आ गया। 8 - 6 आपका 2 आ गया। 10 - 8, देखो डिफरेंस सब जगह 2 जा रहा है। ये डिफरेंस अगर इक्वल है तो जो सीरीज है वो एपी में है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि जो एपी होता है उसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। उसका एक टर्म मतलब टर्म निकालने का एक फार्मूला होता है, ठीक है। वो ये दिया गया, टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, जैसे कि सीरीज का 2 हो गया, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस इतना ही था। एक और फार्मूला है जो कि सम का है, तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, मेरे इंस्टा चैनल पे, और मेरे पास पर्सनली फ़ोन भी करके, ठीक है। कोई भी डाउट ऐसे रहता नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8.2 में कह रहा है फाइंड द 10 टर्म एंड, पहले आपको 10th एंड 26 टर्म निकालना है। क्या इसके एपी क्या है, 3 है, 8 है, 13 है और 18 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म निकालो, ए क्या है 3। आप डिफरेंस निकालो, डिफरेंस क्या है आपका, देखिए 8 - 3 5, तो 5 है, ठीक है। गुड आउट। तो आप फार्मूला लिखिए टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी,
ये फार्मूला हो गया। आप 10 निकालने के लिए 10 की जगह 10 रख दीजिए। ए क्या है 3 प्लस एन, टी एन क्या है एन 1 और डी क्या है 5। देखिए 3, ये हो गया 10 में 9 45, तो 48 आ जाएगा इसका टर्म। आपका 10th क्या टर्म 48 है। इसी तरह 26 टर्म निकालेंगे तो आएगा ए। फिर से फार्मूला लिख के देना आपको याद हो जाए, जैसे कि ए क्या है आपका, ए है 3 प्लस एन क्या है 26 प्लस 1, डी क्या है, डी आपका 5 है। 3 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 5, 3 प्लस 5 7 जा 35, 3 गया 5 2 जा 10, 138। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कोई भी कठिन नहीं होते क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है एपी लिखी है 21 18 15, ठीक है, और डैश डैश माइनस 81 तक का ये एपी है। ठीक है, कह रहा था कि इसका क्या कोई टर्म जीरो है, ठीक है, और रीजन आंसर दो। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या कोई टर्म ऐसा आएगा, जैसे अभी यहाँ पे 21 21 18 15 फिर इधर जाएगा तो जीरो कौन से टर्म पे आएगा। ठीक है, सबसे पहले टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फार्मूला का यूज करेंगे। ए क्या है इसमें 21, डी क्या है इसमें, देखिए डी निकालने के लिए आप करेंगे 18 माइनस 21 करेंगे। आप ऐसे नहीं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाना है, ऑलवेज याद कर लिए, तो -3 है। ठीक है, -3 आप फार्मूला लगाइए। टी एन इजकल टू ए क्या 21 प्लस एन आपको पता ही नहीं है एन माइनस वन, और डी क्या है -3। यहाँ पे आप जीरो रख देंगे। 21 प्लस एन माइनस वन -3, जीरो इजकल टू 21 प्लस ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 एन, आप तो प्लस हटा दीजिए, -3 एन और ये हो जाएगा +3, तो जीरो इजकल टू हो जाएगा 21, 4 हो जाएगा -3 एन हो जाएगा। तो आप इधर आपका माइनस का 24 हो जाएगा इजकल टू माइनस का 3 एन हो जाएगा। माइनस माइनस काट देंगे तो 24/3 एन इजकल टू 8। आठवें टर्म पे आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। ठीक है, आपको आठवां टर्म आप जब देखेंगे तो जीरो आपको मिलेगा। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर इसमें भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा है तो फिर आप अपने पे डाउट कर लीजिए एक बार, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ, कोई बहुत ज्यादा कठिन तरीके या बहुत हार्ड तरीके का यूज भी नहीं करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपका आठवें टर्म पे आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप पढ़िए, कह रहा फाइंड द एन टर्म, आपको एन टर्म बताना रिकर्सिव रूल से। ठीक है भाई, रिकर्सिव रूल से बताना है आपको, तो रिकर्सिव रूल इसमें बनाना पड़ता है। रिकर्सिव रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा ज्यादा फोर्स का आप फोकस कर लीजिए आप इसमें। ठीक है, कह रहा है एपी आपको दी गई है 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ठीक है, तो आपका ए आपका इसमें 11 है, डी आपका क्या है 8 माइनस 11 -3 इसमें भी है। ठीक है, आप फार्मूला लगाइए T1 इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए क्या है इसमें आपका ए -3 सॉरी ए 11 है प्लस एन आपको पता ही नहीं है और -3 है, बराबर 11, ये आपका आ जाएगा माइनस का 3n, ये आ जाएगा +3, तो आएगा 15 माइनस 3n। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसका रिकर्सिव रूल लिखना है। रिकर्सिव रूल का मतलब ये होता है कि ऐसा एक फार्मूला बना दो या एक ऐसा तुम इक्वेशन बना दो जिसमें मुझे पिछले टर्म की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो ऐसा फार्मूला आप क्या बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। आपको पता है T1 इक्वल टू 11 है, तो कभी भी रिकर्सिव रूल बनाना होता है तो आपको ऑलवेज डिफरेंस याद रखना। अब देखिए बहुत आसान तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऑलवेज डिफरेंस याद रखिए। ठीक है, आपको यहाँ लिखना Tn इक्वल टू लिखना Tn-1, और आपको डिफरेंस कितना क्या था इसमें बताइए, आप देख लीजिए एक बार डिफरेंस कितने का था, और -3, और आपको क्या लिखना n जो है वो ग्रेटर देन रहेगा और इक्वल रहेगा 2 के। देखिए आपका रिकर्सिव रूल सही हुआ कि नहीं हुआ। देखिए अगर आप यहाँ T2 रखेंगे तो आएगा T1-3, तो T2 इक्वल टू आएगा T1-3। अब देखिए यहाँ पे आपको T1 की इससे आवश्यकता पड़ेगी, जब भी आपको नीड पड़ेगी तो रिकर्सिव रूल जो है सही है। ठीक है, तो T2 क्या आ जाएगा 11-3 8, देखिए 8 आ रहा है, तो रिकर्सिव रूल सही है। इसको थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना, -3 है तो -3 रहेगा, बस आपको Tn इक्वल टू Tn-1 कर देना। ठीक है, कोई बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। क्वेश्चन आ गया कि जैसे, तो आपने 3 क्वेश्चन देख लिया एक्सरसाइज 8.2 के। अब चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला चौथा क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए और अपनी बुक में देखिए। कह रहा है एन एपी कांस्टेंट ऑफ द 50 टर्म्स इन विच ऑफ द थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म।
ठीक है, कह रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है, सॉरी आपको जो एक एपी है, सॉरी थोड़ा सा मार्कर चल नहीं रहा है, जो एपी है वो 50 टर्म की है, 50 टर्म की है, उसमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने की एपी है? 50 टर्म की। ठीक है, 50 टर्म की एपी है। ठीक है, जिसमें आपसे कह रहा है कि थर्ड टर्म जो है वो आपका 12 है, 12 है। एंड लास्ट टर्म आपका 106 है, 106 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि मुझे तुम बता दो 29th टर्म, 29 टर्म क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आप वो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, मैं आपको बेसिक चीज समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा बेसिक चीज आप समझिए कि जैसे मैं कहूँ कि एपी बनती कैसे है। अगर मैंने कहा एपी का फर्स्ट पद क्या है? 2 है, फर्स्ट टर्म 2 है, दूसरा टर्म 4 है, तीसरा टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है, फिफ्थ टर्म 10 है, डॉट डॉट ऐसे चलता चला गया। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर इस फर्स्ट टर्म 2 है तो इसमें आपने सेकेंड टर्म के लिए 2+2 लिखा है, तीसरे टर्म के लिए क्या लिखा है बताइए ध्यान से? 4+2 लिखा है। करेक्ट? कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? इसमें आपने 6+2 लिखा है। तो अगर मैं इसको ए कह दूं, अगर एपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, उसके बाद क्या ए प्लस डी लिखा जाता है, फिर ए प्लस 2D लिखा जाता है, ए प्लस 3D लिखा चला जाता है। इस तरह जो एपी है वो जनरेटेड होती चली जाती है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर मैंने कहा कि फर्स्ट टर्म जो है ए है, एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, मान लीजिए 2, दूसरा डिफरेंस इसका क्या है? एपी का डिफरेंस क्या है? 2 है, तो दूसरा 2+2 4 हो गया, प्लस 2 2 जा 4+2 6 हो गया, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा, ऐसे डॉट डॉट करते चला जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि फर्स्ट टर्म को हम लोग ए कहते हैं, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी कहते हैं, थर्ड टर्म को A+2D कहते हैं, मतलब इस चीज का कहने का मतलब ये है, अगर तुम किसी भी एपी का टर्म निकालोगे, मान के चलो तुमने 10th टर्म निकाला, तो तुमने निकाला A+9D, ये होगा उसका। इस बेसिक से तो यही जानकारी मिल रही है। 10th टर्म निकालोगे तो A+9D होगा। अगर मैं कहूं तुम 50 टर्म निकालोगे तो A+49D होगा। समझ आया? आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हम कोई भी एपी का टर्म निकालेंगे तो उसका जो फर्स्ट टर्म तो वही रहेगा, बट उसका डिफरेंस के आगे उस टर्म का एक कम नंबर लिखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, अब इसको मिटाल के हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इन सब बेसिक में तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं उसकी लिंक पूरी भेज दूंगा। इस पे एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, बेसिक का एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कि क्या होता है, व्हाट इज एपी एंड व्हाट इज जीपी। ठीक है, अभी एपी के बारे में पढ़ लो पहले। तो हमें अगर थर्ड टर्म पता है तो हम इसको लिखेंगे A+2D इक्वल टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड लास्ट टर्म 106 दिया गया, एपी था कितने की? एपी थी कितने की? 50 टर्म की थी, तो मतलब लास्ट टर्म जो है A+49D इक्वल टू 106 लिखा गया है। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, A+49D माइनस A+2D इक्वल टू 106 माइनस 12। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझिए। A+49D ऐसे ही रहेगा, माइनस ए और माइनस का 2D इक्वल टू हो जाएगा, ये जाएगा 12 कैसे जाएगा, तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 12 अगर आप घटाते हैं तो 6 से 2 गया 4 गया और बचा 9। तो देखिए आपका ए तो कट गया और ये आपका आ गया 47D इक्वल टू 94। अब डी इक्वल टू हो गया 94/47, इसका मतलब ये 2 जा जाएगा, 2 जा। तो हमारा डी कितना आ गया? 2 आ गया। डी कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम डी की वैल्यू जो है पुट इन सेकेंड, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन,
डी की वैल्यू, डू पुट इन सेल्स। तो ये था क्या, ए प्लस टू डी इक्वल टू 12 था। हमारा ए तो हमें अभी फाइंड ही करना है, लेकिन डी की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, 12 हो गया। ए प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। देखिए आप, ए 8 आ गया और डी कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, डी 2 आ गया। अब अगर हम 20 टर्म निकालना चाहे निकाल सकते हैं। 29 टर्म को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। थोड़ा सा सिस्टम अभी भी हमारा बिल्कुल सही तरीके से नहीं बन पाया है, कोशिश जारी है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस 28 डी। ए कितना है 8, 28, डी कितना है 2 है। तो 8 प्लस 8 टू जा 16, 56 ये आ गया। इसको जोड़ दे, 56 लिखा, थोड़ा 5 सही कर देता हूँ। 6 और 5 सॉरी 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 होता है आपका 14, एक आ गया 64 आएगा। 29 टर्म कितना आएगा, 64 आएगा। 29 टर्म कितना आएगा, 64 आएगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने ले लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैं आज दोबारा समझाने जा रहा हूँ कि अगर आपको थर्ड टर्म 12 दिया गया तो उसको आप a प्लस 2d लिखोगे। लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म दिया गया था, म्हणजे उसको मैंने a प्लस 49d लिखा। दो इक्वेशन बन गई। वहां से मैंने पहले d की वैल्यू फाइंड किया, फिर d की वैल्यू को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में कर दिया, वहां से मैंने a की वैल्यू फाइंड किया। 28 टर्म निकालने के लिए a प्लस 28d करेंगे और 28 टर्म आ गया 64। बहुत आसान तरीके से समझाया। थोड़ा सा ट्रिपिकल क्वेश्चन जरूर था बट आसान भी था। देखिए, मैथ आसान होती है, आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं यही आपकी बात मैथ को तय करती है कि मैथ आपको कितना आती है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैथ से डरते हैं। वो डरते नहीं, क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले बात तो यही डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अगर आप क्वेश्चन को सही पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई गलती है ही नहीं आपकी, बस आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ही सही से नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आंसर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत बच्चे कहेंगे क्वेश्चन तो सर ही पढ़ लेते लेकिन आंसर नहीं आ पाता, तो आएगा। ठीक है, कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन सुनो। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिजिबल बाई 3। ऐसी कौन सी दो डिजिट की नंबर है जो डिजिबल होती है 3 से। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज टू डिजिट नंबर। देखिए, पहले सम का मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। एपी में सम का फार्मूला मैं बता देता हूँ, पहले यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। सम ऑफ एपी, ठीक है, n अपॉन 2, n टर्म होते हैं और इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अगर एपी के टर्म को ऐड करना है तो आपको ये करना होगा। ठीक है, आप समझिए। आप क्वेश्चन हमारा फिफ्थ है, फिफ्थ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, ध्यान समझिए। कह रहा है कि ऐसे कौन से दो डिजिट मतलब 10 के ऊपर, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हमारा 12 होता है, ठीक, फिर हमारा 15 होता है, ठीक, फिर 18 होता है, ठीक, फिर 21 होता है, डॉट 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 डॉट, लास्ट 99 आएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से इसमें और इसमें देखें तो आपको यहाँ पे एन निकालना पड़ेगा कि अगर आपको एपी में ऐड करना है, सम करना है, तो उस फार्मूला में आपको कितने टर्म है ये बताना पड़ेगा आपको पहले। तो ये बताने के लिए आप क्या करेंगे, आपको यहाँ फार्मूला पता है, टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हमारा ए क्या है, 12 है, डी कितना है, 3 है। कैसे हुआ, 15 माइनस 12 इजकल टू 3। ठीक है, ठीक है। हमारा लास्ट टर्म क्या है, 99 है, तो बस लास्ट टर्म क्या है, 99 है। लास्ट टर्म क्या है, 99 है, तो बस 99 को इसके इक्वल रख दो। तो 99 इक्वल टू ए कितना है, 12 प्लस एन हमें पता नहीं, माइनस वन, डी हमें पता है 3 है। ठीक है, तो 99 ऐसे ही रहा, 12 प्लस 3n माइनस 3, तो ये आपका आ गया 9 प्लस 3n इक्वल टू 99। तो ये आ गया इधर 90 इक्वल टू 3n, n इक्वल टू आ गया 30। तो आपको इस बात से ये पता चल गया कि इसमें टर्म कितने हैं, 30 टर्म है। ठीक है, 30 टर्म है। सम ऑफ द एपी का फार्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितने, 30 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म क्या है 12, लास्ट टर्म क्या है 99, ये हो गया 15। इसकी ऐड कर लो, 9 टू 11 एक गया, 9 एक 10 एक 11, इसकी मल्टीप्लाई तो 15 बन जा 15 एक गया
फाइव गया, एक बचा, फिर 15 बन जा 15, एक 16, एक गया 15 बन जा, सम ऑफ द आ गया, ठीक है, ये सम ऑफ एपी है, ठीक है, सम ऑफ एपी, ठीक है, ये एपी है, ठीक है, यहाँ पर भी है, ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है, इसका आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत ज्यादा कुछ कठिन तो आपको लग नहीं रहा होगा। अगर अभी भी कठिन लग रहा है तो आप थोड़ा सा अपना बेसिक सुधार लीजिए, ठीक है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद इसमें 2 ही क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज जीपी के बारे में पढ़ा दूंगा। उसके बाद एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज की अलग अलग आपको एक वीडियो मिलेगा, अलग एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन समझ लिया, 6 क्वेश्चन समझो। कह रहा हरी स्टार्ट वर्क ऑफ द एनुअल सैलरी ऑफ द 5 लाख, ठीक है। तो उसकी इनिशियल सैलरी क्या है, 5 क्वेश्चन है ये। इनिशियल सैलरी इक्वल टू 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। एंड उसका एनुअल इंक्रीमेंट कितना है, एनुअल इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितना है 20,000, ठीक है। तो एपी बनेगा क्या, शुरुआत में 5, शुरुआत में कितना था 5 लाख था, फिर 5,20,000 होगा, फिर 5,40,000 होगा, 5,40,000 होगा, फिर 5,60,000 होगा, ऐसे ही डॉटेड डॉटेड चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उसकी सैलरी 7 लाख कब होगी, 7 लाख कब होगी, कौन से टर्म पे होगी, ठीक है। इसके लिए आप सिंपल सा टी एन इजकल टू ए, टी एन फार्मूला लगा लीजिए, टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन है 7 लाख, ठीक है, ए कितना है 5 लाख है, 5 लाख, एन कितना है 20 है, सॉरी एन नहीं पता इसमें आपको, सॉरी एन तो आपको पता ही करना है, डी, डी मतलब डिफरेंस होता है, इनका डिफरेंस कितना है 20 है, ठीक है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 2 लाख, आपका 2 लाख आ जाएगा, इधर हो जाएगा 20,000 एन माइनस 20,000, 20,000, ठीक है, 20,000 हो जाएगा, ओके। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 20,000 से सब्ट्रैक्ट करें तो 1,80,000 बचेगा, 1,80,000, ठीक है। इधर आ जाएगा 20,000 एन, एन इक्वल टू जो हो जाएगा 1,80,000 अपॉन 20,000, 20,000, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्या जाएगा 9 टर्म, ठीक है। आप जब 9 टर्म पे जाएंगे तो 7 लाख आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हेलो, चाइल्ड अरेंजेस मार्बल्स इन रोज, ठीक है, मार्बल है इन रोज, so that the first row has first marble, the second has two marble and third is third marble, ठीक है। so and the 20 rows, मतलब कह रहा how many marbles child use them, देखिए नंबर ऑफ द मार्बल्स कितने हैं 7, लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स, मार्बल्स कितने हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और डॉट 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 25, 25 चाइल्ड थे, 25 क्वेश्चन आपने सुना, ठीक है। इसमें आप सीधे से फार्मूला का S1 इक्वल टू एन, क्या फार्मूला होता है एक बार बताइए आप लोग, अपॉन 2 और ब्रैकेट में n+1, वो जो मैंने फार्मूला बताया था उस क्वेश्चन के लिए, ये जो है यूनिवर्सल एपी के लिए, ठीक है। SN इक्वल टू 25.2, ये 26 हो जाएगा, इसे काट दीजिए 13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, ये 13 25 कितना होगा 325 होगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन इसमें का जरूर आएगा, ठीक है। मिटाल देता हूँ, उसके बाद आपको बेसिक एपी पढ़ा देता, जीपी पढ़ा देता हूँ, एपी फिनिश हो गई। अब जीपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, जीपी क्या होता है और जीपी क्या चीज है, ठीक है। जीपी कैसे है, जीपी को कैसे फाइंड करोगे, समझो जीपी क्या होती है। जैसे उसमें डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते थे,
यहाँ पे डिफरेंस तो नहीं होता है, यहाँ पे रेशियो होता है आर। एपी जहां चलती है वहां पे ऐड या सब्ट्रैक्ट की एपी होती है, बट जीपी जो होती है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड की एपी होती है। डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी टीएन फाइंड किया जाता है और यहाँ पर भी टीएन फाइंड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बट यहाँ पे कैसे रेशियो निकाला जाता है, सेकेंड टर्म को ऊपर रखा जाता है डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, इसे इक्वल लिखोगे तो थर्ड टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म। सबका रेशियो जो है इक्वल आना चाहिए, अगर रेशियो इक्वल नहीं तो जीपी सही नहीं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं पहले इसका रेशियो एक दो निकाल के बताता हूँ, ठीक है। जीपी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको तो होना ही चाहिए। देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक एपी है 5, 5, 25, 125, ये जीपी चल रही है, ठीक है। तो इसका रेशियो निकालो तो 25/5 रखा 5 आया, दूसरे का चेक करो 125/5 रखा तो 5 आया, मतलब ये जीपी है, ये जीपी है, जिसका रेशियो इक्वल होगा वो जीपी होगी। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं सर एपी कैसे पहचानेंगे, सर जीपी कैसे पहचानेंगे। अरे नॉर्मल सा है, जहां पे रेशियो वहां पे जीपी, जहां पे डिफरेंस वहां पे डी, वहां पे एपी, जहां पे डिफरेंस वहां पे एपी, जहां ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो एपी में है, जहां डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हो रहा है वो जीपी में है। बस सिंपल सा तो है, कुछ भी बहुत कठिन नहीं है। अगर ये सब आपको कठिन लग रहा है तो आप क्लास 9 तक पहुंचे कैसे, सबसे बड़ा तो यही पॉइंट है, ठीक है। तो आपने जीपी के बारे में समझा, कुछ चीजें और मुझे आपको समझानी है, ठीक है। कुछ चीजें और मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो कुछ चीजें क्या समझानी है, एपी के फर्स्ट 3 टर्म कौन से होते हैं, फर्स्ट 3 टर्म, मैं छोटा लिखता हूँ मुझे लगता है, ए होता है, ए आर होता है, ए आर स्क्वायर होता है, ये फर्स्ट 3 टर्म है। बहुत लोग क्या करते हैं, ए अपॉन आर होता है, यहाँ पे आर होता है और यहाँ पे ए आर होता है, ये दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अगर इनका आप डिफरेंस रेशियो निकालिए तो ए आर अपॉन आर आपका आया ए, सॉरी ए आर अपॉन ए, इनका है रेशियो आर, फिर इसका निकालोगे तो ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कट गया तो आया ए, सॉरी आर, ठीक है। तो इनका डिफरेंस आर आर आया, ठीक है, सही है। अगर इनका डिफरेंस निकालोगे देखोगे सर ये क्या लिख दिया, तो सेकंड टर्म अपॉन में ऊपर जाएगा आर, जिसके अपॉन में जाएगा ऊपर जाएगा तो इसका आर, और इसका तो सिंपल सा दिख रहा है कि आर आएगा, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। अब इनसे बताने से मेरा फायदा क्या हुआ, तो फायदा आपका कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको एपी में बताया था कि अगर आपसे थर्ड टर्म पूछा जाएगा तो आप लिखोगे ए प्लस टू डी, इसी से फार्मूला बना था ए प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि एन माइनस वन 3 माइनस वन टू बी तो टू डी। इसी तरह अगर इसमें फार्मूला होता है आठवां टर्म पूछा जाएगा तो आप ए आर की पावर 7 कर दोगे। कुछ नई चीजें हैं, मैं मान सकता हूँ नई चीजें हैं, इसमें आपको दिक्कतें आएंगी, लेकिन कोई दिक्कत वाली नहीं है, आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसका फार्मूला देखो, टी एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, ये एपी का फॉर्मूला ऊपर लिख के दे रहा हूं, एन टर्म टर्म फाइंड, को फाइंड करने के लिए टी एन इक्वल टू लिखते हैं ए आर एन माइनस वन, ठीक है। मैंने आपसे बताया कि अगर आप आठवां टर्म या आठवां टर्म आप फाइंड करते हैं तो आप लिखेंगे ए आर की पावर 7, ए आर की पावर 7, कैसे, अगर आप ए आर रखते हैं 8 - 1 तब भी 7 हो जाएगा, अगर आप टी 7 फाइंड करते हैं तो ए आर 6, ठीक है। बस जीपी के बारे में इतना ही अभी बहुत है, जब सम की क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको सम के बारे में बता दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा माइक हमारी, क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए जब भी मैथ पढ़िए तो आप हमेशा एक कॉपी और बुक
बुक तो ना रखिए लेकिन कॉपी तो रखिए, साथ में पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करा करिए, तभी आप और भी बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी विद द कॉमन रेशियो 2। कॉमन रेशियो का मतलब आर दिया गया है, पहला है आर दिया गया, ठीक है। एंड आपको एफ टर्म भी बताया गया है, एफ टर्म कितना बताया गया है 192 से 192 बताया गया है। और आपको क्या पूछ रहा है 12th टर्म बता दो, 12th टर्म बता दो कितना है, ठीक है। ओके, इसमें कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, सबसे पहले आप इसमें देखिए ए को नहीं दिया गया, तो आप ए कैसे निकालेंगे, तो T12 इक्वल टू लिखेंगे आप AR11। आपको ए पहले फाइंड करिए, आप ए नहीं, सॉरी थोड़ा रॉन्ग हो गया, पहले आप ए 8 टर्म को लिखिए, ए 8 इक्वल टू क्या है 92। जीपी का 8वां टर्म कितना है 192 है, तो इसका फार्मूला ए आर की पावर 7 इक्वल टू 192। ए आर है 2, 2 की पावर 7 192। अब 2 की पावर 7 कितनी होती है देखो, 2 की पावर 7 कितनी होती है, 7 बार लिख लो इसको, देखो 2 2 4 2 6 6 7, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 62 64 2 जा कितना होता है बताइए 128, करेक्ट 128 होता है, तो ये 128 लिखा है अपॉन 192। एज कल टू क्या हो गया 192 अपॉन 128, ठीक है। इसको काटिए आप, कैसे आप काटेंगे, 2 9 जा 18 2 6 जा, इसको काटेंगे 2 6 जा 2 4 जा, इसको आप काटेंगे 4 से काट दीजिए, 4 2 जा 4 4 जा 16, 4 2 4 1 जा और 4 1 जा गया, 2 बजा 4 6 जा, अभी ये 4 से फिर कट जाएगा, 4 4 जा 4 6 जा, 2 3 जा 2 4 जा, तो आपका ए आया 3/2, 3/2। आपको 12 टर्म निकालना था, 3 12 इक्वल टू क्या होगा ए आर की पावर 11, तो ए हो गया आपका कितना हो गया 3/2, और यहाँ पे 2 की पावर 11 आपको फाइंड करना है, 3/2 तो ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर ये 2 की पावर 1 है, ये डिवाइड इधर जाएगा तो 2 की पावर 10 हो जाएगा, ऊपर जब आएगा तो 10 हो जाएगा, चैप्टर 2 में पढ़ाया था, ठीक है। 2 की पावर 10 फाइंड करना है, यहाँ पे मैंने 2 की पावर 7 128 फाइंड किया था। अब फिर अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तो 128 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो सीधे, ठीक है, 8 8 जा 64 6 गया, 8 2 जा 16 16 और 6 16 और 6 22 22 का गया 2, 8 1 जा 8 और 100 1024 मल्टीप्लाई 3 3 4 जा 12 एक गया, 3 2 जा 6 6 7 0 3 1 जा 3, ठीक 12 टर्म आपका आएगा। इस देखिए जीपी में क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ी होती है, थोड़ा क्या बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, ठीक है। 3072 आंसर है, ठीक है, कोई डाउट इसमें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन बताओ, अपने पास क्वेश्चन समझा, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा फाइंड द, पहले जीपी दी गई है 5 दी गई है 25 दी गई है 125 दी गई, ठीक है। कह रहा है इसका तुम डॉट डॉट 10th टर्म एंड एन टर्म टर्म निकाल दो, ठीक है, ये कह रहा है आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते एक बार है, हाँ ठीक है, यही कह रहा है। तो इसमें आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है ए इक्वल टू 5, ये ए लिखा जाता है, रेशियो 25.5 या 125.25 5 है, ठीक है। अगर मैं फार्मूला लगाऊं टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, इसको हम 5 मल्टीप्लाई 5 एन माइनस वन रखेंगे। ध्यान से देखो, अगर मैं कहूँ कि आपको याद होगा कि जो मल्टीप्लाई में पावरें जो होती है, अगर बेस इक्वल है तो पावरें ऐड हो जाती है, देखो 5n-1 + 1, तो 5 की पावर n आएगा, तो टी एन जो टर्म है वो 5 की पावर n आएगा, ठीक है। तो अगर मैं टी 10 निकालूं तो 5 की पावर 10 आ जाएगा, 5 की पावर 10 निकालने के लिए तुम 5 की पावर 5 की पावर 2 कर दो, या 2 अंदर रख लो, की पावर 5 रख लो, तो 5 की पावर होता 25, इसकी पावर 5,
25 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 5 25 25 25 25 25 25 25, ठीक है। इनका होता है 6 to 5, इनका होता है 6 to 5, ठीक है। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई मैं करके दिखा देता हूँ। 6 to 5 मल्टीप्लाई 6 to 5, 5 5 जा 25, 2 गया, 5 2 जा 10 to 12, एक गया, 31 आया। फिर 2 से कराओ, 2 5 जा 10, एक गया, 5 आया, 2 6 जा 12, डबल क्रॉस कराओ, 6 5 जा 30, 3 गया, 5 2 जा 12, 3 15, एक गया, 6 6 जा 36, 36 और 37 ऐड कर दो, 5 2 5 x 6 और 10 हो गया, 7 1 8 9 3। अब इसकी मल्टीप्लाई हम 25 से करा देंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम 25 से करा देंगे, ठीक है। यहीं पे नीचे 25 से मल्टीप्लाई कराया दे रहे हैं, ठीक है। 5 5 जा 25, 2 गया, 5 2 जा 10 to 12, एक गया, 5 6 जा 30, 31, 3 गया, 5 9 जा 45, 4 गया, 5 3 जा 15 और 4 19। 2 से कराओ, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एक 5, 2 6 जा 12, एक गया, 2 9 जा 18, एक गया, 2 3 6 7, 5 आया, 2 आया, 5 x 6 आया, 3 2 5 आया, 5 x 6 आया, 9 8 7 आया और एक गया, 17 आया, 7 8 7 8 9। कितना आएगा समथिंग, कितना आएगा, ठीक है। तो इसका आप लिखेंगे 9 7 6 5 6 2 5, ये इसका आंसर होगा। देखिए मैंने कैलकुलेशन आपको आसान तरीके से समझाया, ठीक है। मैं चाहता तो कैलकुलेटर का यूज कर सकता था, लेकिन मैंने कहा कि आपको तो वहां पर कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने रियल एग्जांपल देके आपको समझा दिया, ठीक है। जैसे कि आपको ये ना लगे कि ये कैलकुलेशन हम लोग कर नहीं सकते, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। 5 की पावर 10 आ जाता है, तो आपको 2 मल्टीप्लाई 5 में कर लिया करो, तो 5 का होता है 45, ठीक है, 25, ठीक है। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात की क्या होगी, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आपको करना है सवाल, बहुत ही। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अ सीक्वेंस इज अ गिवन बाय द रिकर्सिव रूल, ठीक है, ध्यान समझो। एक सीक्वेंस है, ठीक है, इज अ गिवन बाय द रिकर्सिव रूल t1 इक्वल टू 2 और tn प्लस 1 3tn माइनस 2, ठीक है। विच टर्म इज सीक्वेंस ऑफ 30। तो पहला तीसरा देखो, कह रहा है tn इक्वल टू क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 दिया गया है और दिया गया है tn प्लस 1 इक्वल टू 3tn, 3tn माइनस टू और क्या दिया गया है, n ग्रेटर देन एंड इक्वल 1, ठीक है। और सीक्वेंस बताना है कि 730 कौन से टर्म पे आएगा, ठीक है, कौन से टर्म पे आएगा। क्वेश्चन देख लो, अ सीक्वेंस इज अ गिवन बाय द रिकर्सिव रूल tn इक्वल टू 2, रिकर्सिव रूल से करना है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। देखिए इस सवाल में कोई भी फार्मूला आप नहीं लगा सकते हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी पेपर में आता है तो इसमें आप कोई भी फार्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। रिकर्सिव रूल में फार्मूला नहीं लगता, क्यों नहीं लगता है, रीजन क्या है। टी एन इक्वल टू हम लोग करते हैं ए आर एन माइनस 1, हमें इसके पिछले टर्म की आवश्यकता होती है, ठीक है, रिकर्सिव रूल में। बट इसमें पिछला टर्म तो दिया गया है, लेकिन इस फार्मूले से नहीं। अगर आपको T2 निकालना है तो T1 पता होगा, फिर आप जब T3 निकालेंगे तो T2 पता हो, T4 निकालेंगे तो अब T3 पता हो, मतलब आप टर्म निकालेंगे 1 2 3 ऐसे। जब भी रिकर्सिव रूल आपसे कहेगा सवाल में यूज करने को, तो आपको कोई भी फार्मूला नहीं लगाना, आपको खाली टर्म निकालते चले जाना, ठीक है। रिकर्सिव रूल आपको बता ही चुका हूँ, तो देखो यहाँ पे n इक्वल टू 1 रख दो, तो यहाँ पे आएगा T2 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई Tn कितना है, T1 हो जाएगा माइनस 2, ये हो गया T2, हो गया 3T1 माइनस 2, T2 इक्वल टू 3T1 कितना है 2 है माइनस 2, तो आएगा 3 2 जा 6 4, T2 आ गया 4। अब T3 निकालो, T3 आप निकालोगे तो इसी तरह बेस बना लीजिए, आएगा T2 माइनस 4 आएगा, T2 माइनस 2 आएगा, सॉरी, ठीक है। जब आप T3 निकालेंगे, सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई T2 माइनस 2,
तो 3 मल्टीप्लाई T2 कितना, 4 माइनस 2 आएगा 10, T3 आ गया 10, T4 निकालो, T4 निकालोगे तो आएगा 3, T3 माइनस 2, ये आ गया 10 माइनस 2, तो आ गया 32, 28, T4 आ गया। T5 निकालोगे तो आएगा 3 T4 माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई 28 माइनस 2, 3 8 जा 24, 2 गया, 3 2 जा 6, 24 माइनस 82 आ गया। ठीक है, T6 निकालो, आएगा 3 T5 माइनस 2, 3 T5 कितना है 82 माइनस 2, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, आएगा 242, तो आ गया 244। ठीक है, तो T7 निकालेंगे तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई T6 माइनस 2, तो 3 मल्टीप्लाई 244 माइनस 2, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, एक गया 12, 3 4 जा 12, एक 13, 13 या 2 70 माइनस 2, 730 आ गया। T7 आपका टर्म 730 है, तो ये T7 पे है। एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बारे में एक बेसिक सी जानकारी दे देता हूँ तुमको। ठीक है, देखो रिकर्सिव रूल का मतलब क्या होता है। रिकर्सिव रूल का मतलब होता है कि पिछले टर्म की आवश्यकता पड़े, तो जब भी रिकर्सिव रूल को लिखने का आता है तो ऐसे ही हम लोग करते हैं। ठीक है, हम लोग फार्मूला यूज नहीं करते उसमें। अगर फार्मूला यूज करोगे तो अभी आपसे मैं कहूँ कि ये T7 है, तो इससे पहले आपको T6 पता होना चाहिए, तो आप T6 निकालने बैठोगे, T6 निकालने के लिए T5 बैठोगे, तो इसका मतलब आप सीधे टर्म ही पता करिए। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग बेस का है, अलग कुछ नहीं, बस यहाँ पर रिकर्सिव रूल नजर आ जाता है, उसमें आप टर्म निकालो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। इस एक्सरसाइज में शायद 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, विच टर्म ऑफ द जीपी 2618 is 4374, write the explicit formula as well as the recursive formula as n term। तो पहले जीपी लिखो, इसकी क्या है, ये चौथा क्वेश्चन है। हाँ, तो इसकी जीपी क्या है, जीपी है 2618, ए क्या है 2, आर क्या है 6/2, 18/6 मतलब 3 है। ठीक है, ओके। हाँ, उसके बाद कह रहा है कौन सा टर्म जो है, टीएन टर्म बता रहा है, टीएन टर्म कौन सा दिया गया है 4374। ठीक है, बस टीएन इक्वल टू फार्मूला लगा दो, ARn-1, ये हो गया। ए अपना 2 है, आर 3 है, n-1 इक्वल टू 4734, तो 3n-1 हो गया, 473/2 आ गया, 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा, इसका ये निकालो, 2187 का निकालो, 3 7 जा, 3 2 जा, 2 गया, 3 9 जा, 3 2 जा, 1 गया, 3 4 जा, 4 3 जा, 3 8 जा, 3 2 जा, 3 9 जा, कितने 3 आए, 2 2 4 2 6 7। ठीक है, तो ये आया 3 की पावर 7 और 3 इधर आया n-1, तो बेस इक्वल है तो पावर को क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे, 7 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू 8 टर्म आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था। कुछ और भी कह रहा है क्या, इसमें कुछ कह रहा था। हाँ, रिकर्सिव फार्मूला देना था, रिकर्सिव फार्मूला दो इसका, रिकर्सिव फार्मूला दो। पिछली बार एपी में एक क्वेश्चन पढ़ाया था, इस बार इधर लिख के दे रहा हूँ, उधर थोड़ा रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होती है। रिकर्सिव फार्मूला क्या होता है, जिसमें पिछले टर्म की जरूरत पड़े। ठीक है, या देखो T1 इसमें 2 है, तो T1 जब इसमें 2 है तो तुम्हें लिखना होगा Tn इक्वल टू 3Tn-1, और यहाँ पे लिख दो n जो है ग्रेटर देन 2। देखो ये कैसे फार्मूला बना दिया, उसमें तो मैंने बता दिया था एपी में जो आपको डिफरेंस दिखेगा उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है ना, तो बता दिया था। इसमें देखो क्या किया मैंने कहा Tn इक्वल टू, देखो इसमें रेशियो कितने का था, 3 का था, स्टार्टिंग में 3 रख दिया, Tn-1, बस सिंपल सा था।
अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 - 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। T1 की वैल्यू मैंने दे दिया है। अगर आप इसी तरह T3 निकालोगे तो T2 की जरूरत पड़ेगी, T4 निकालोगे T3 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन फार्मूला को आपको फाइंड करने के लिए क्या करना, Tn तो इक्वल में रखना ही है, जितना रेशियो इससे मल्टीप्लाई कर देना। देखिए मैं बताता हूँ, एपी जो होती है सब्ट्रैक्ट और ऐड के लिए होती है, और जीपी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई के लिए होती है, ठीक है। तो इसमें रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसमें क्या होता है ऐड करना पड़ता है, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। चौथा हो गया है, हाँ पांचवा बताना है, ठीक है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा एक बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ द 80 मीटर, ठीक है। तो इनिशियल हाइट कितनी है, इनिशियल हाइट 80 मीटर है, 80 मीटर है, ठीक है। एंड कह रहा है बाउंस रेशियो, इन द बाउंसर रेशियो 60% ऑफ हाइट। अगर बाउंस कितना हो रहा है, 60% हो रहा है, ठीक है सबका। तो अगर हम 60 को अपॉन में 100 कर ले तो 0.6 हो रहा है, ठीक है, 0.6 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट बाउंस कितना होगा देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो क्या होगा फर्स्ट बाउंस, बताओ क्या होगा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अगर तुम्हारे पास 100 पैसे हैं, उसमें से तुमने 20% खर्च कर दिए, कभी भी ऐसा करता है तो आपस में क्या कराते हैं, इंटू कराते हैं। 100 पैसे का 20% खर्च कर दिया तो 100 का 20% कितना आएगा देखो, 20 आएगा, मतलब 20 रुपया खर्च कर दिया। इसी तरह तुमने 80 मीटर का 0.6 बाउंस तुमने कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दो, 80 × 0.6, या 48। सेकेंड बाउंस, सेकेंड बाउंस किसका होगा, 48 का 0.6 होगा, अपॉन में 10 गया, 2 3 जा 2 5 जा, डिवाइड में आएगा कोई दिक्कत नहीं, 3 8 जा 24, 2 गया, 3 जा 144 अपॉन 5 आ गया, डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 4 गया, 5 8 जा और 5 बचेगा, नहीं 28.5 नहीं, देखो 2 2 जा 5 2 जा 10, 4 गया, तो 5 8 जा 4 बचा, 28.8, ठीक है। थर्ड बाउंस 28.0.6, ये हो गया, ये गया 10, ये गया 5, ठीक है, ये भी गया अपॉन में 10, ठीक है। 5 से काटो इसको, 5 5 जा 25, 3 गया, 5 5 जा 25, 3 गया, 5 7 जा 35, 35 डेसिमल लगाया, ठीक है, और 3 बचा था, 5 5 जा 25, 25 का गया, 25 गया 3, 5 7 जा 3 बचा था, तो हो जाएगा 6, ठीक है, ये आया। अगर इसको थोड़ा सा इधर देखो तो 5.76 × 3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 10 हटाया तो ऊपर एक डेसिमल बढ़ जाएगा। 6 3 जा 18, ये गया, और 3 7 जा 21, 21 2 गया, 2 गया, 17.28 आ गया। फोर्थ बाउंस निकालो, फोर्थ बाउंस, फोर्थ बाउंस निकालने का 17.28 का 0.6 निकालो, ठीक है। पहले 6 से मल्टीप्लाई करा दो इनकी सबके, ये ऐसे हटा दो, आसान तरीके से बता देता हूँ। 6 8 जा 48, 4 गया, 6 2 जा 12, 16 एक गया, 6 7 जा 42, 3, और ये आ गया, अपॉन में कितना था, तो अदर आएगा 10.36। फिफ्थ बाउंस 10.36 × 0.6, इसका भी यही करो, 6 6 जा 36, 3 गया, और 6 3 जा 18, 18 और 3 21, 2 गया, 6 1 जा और आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। तुम्हारे पांचों बाउंस निकल गए हैं, ठीक है, 5 बार बाउंस किया, 5 बार बाउंस निकाल दिया, ठीक है। अब ऊपर लिख लो फर्स्ट बाउंस कितना था, पहला था 80, दूसरा था 48, तीसरा था 28.8, फिर था 17.28,
फिर था तुम्हारा 10.36, फिर था तुम्हारा 6.216। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका सेकंड राउंड बताऊँ। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े हैं, ब्रॉड है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सेकंड पार्ट समझो इसका क्या है, ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है what is the total vertically distance ball is traveled by the time it is the ground for 6 time। जब 6 टाइम पे वर्टिकली, जब वर्टिकली डिस्टेंस कितना करेगा 6 टाइम में, तो 6 टाइम पर वर्टिकली डिस्टेंस करने के लिए सबसे पहले तो फर्स्ट बॉल, फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस, थर्ड बाउंस, फोर्थ बाउंस, फिफ्थ बाउंस, सिक्स बाउंस होना पता होना चाहिए, ठीक है। इतना पता, उसके बाद तुम्हें सबको ऐड कर देना है। तो देखो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 80 प्लस 2, अभी मैं समझा रहा हूँ ऐसा क्यों, ठीक है। 48 प्लस ये क्या लिखा था 28.8 प्लस 17.28 प्लस 10.36 6.21 ये लिखा था। देखो 80 तो आपको क्वेश्चन में दी गई थी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से अगर ये मार्कर नीचे गिराता हूँ, मान के चलो यहाँ से अगर मैं बॉल गिराता हूँ, तो एक बार नीचे बॉल जाएगी, एक बार ऊपर भी आएगी, तो वो 2 बार हो जाता है, ठीक है। समझ आया, इसीलिए हमने इन सबकी 2 से मल्टीप्लाई कराया है। सबको ऐड करो, ओके। ऐड करते हैं, पहले डेसिमल, डेसिमल को सब जगह 6 6 7 7 8 15, 15 का गया 5 1 आया, 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 8 16 का गया 1, 8 1 9 8 1 9 9 और 7 16 16 और 6 16 और 6 25 16 और 6 देखो लो, 16 और 6 22 होगा, ठीक है। गया 2, 2 एक 3 3 एक 4 और 4 और 2 5, नहीं, हाँ, यहाँ से दोबारा देखो एक बार थोड़ा सा। यहाँ पर आया था 22, 22 का 2 हो गया, 2 कैरी गया, तो एक 3 हो गया, 3 एक 4 2 5 इतना हो गया। तो 80 प्लस, अब यहाँ पर ऐड कर लो तो 6 5 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 5 2 10 एक गया 100। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 6 जा 13 एक गया 0 2, ऐड कर दो 80 इसमें, तो आएगा 182.30। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करने में दिक्कत हो जाती है। टोटल डिस्टेंस आपकी आ गई ये, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बता देना मुझे, ठीक है। ये क्यों किया, देखो पहला तो इनिशियल आपको हाइट दिया गया तो उसको रखना ही पड़ेगा, फिर एक बार जैसे बॉल जाती है तो ऊपर भी आती है, तो वो उसका डिस्टेंस हो गया 2 बार, तो 2 बार के लिए उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देख लो, कहीं भी डाउट हो तो बताओ। तो क्या कह रहा है, कह रहा है विच टर्म ऑफ द सिक्वेंस 2 2 रूट 2 4, और कह रहा है 128 कौन से टर्म पे आएगा, ये है। तो आपको पहले पता ए क्या है, 2 है, रेशियो निकालो 2 रूट 2 अपॉन 2, 2 2 कट गया, रूट 2 हो गया। यहाँ पे 4 अपॉन 2 रूट 2 करोगे, ये तो आपका 2 आ गया, 2 को रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 लिख दो, तो ये भी रूट 2 आएगा, रेशियो 2 हो गया। तो बस टी एन इजकल टू ए आर माइनस 1, टी एन 128 है, ए कितना है 2 है, आर कितना है रूट 2 एन माइनस 1 128, ठीक है, अपॉन में 2 रूट 2 एन माइनस 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा रूट 2 एन माइनस 1, 64 का वो कर लो 32, ये हो गया 16, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 1 6, तो ये हो गया 2 की पावर 6, ये हो गया रूट 2 एन माइनस 1। आप तो कहोगे अरे अब क्या करना पड़ेगा, तो अब बताइए आप क्या करेंगे, बताइए आप इसमें क्या करेंगे। हम्म, जरा ध्यान से देखो,
अब आपको क्या करना होगा, हमें पता है कि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं। करेक्ट? कोई डाउट आपको इसमें? √2 जो रूट रूट का पावर क्या होता है, 1/2 होता है। जो रूट लगाया जाता है 1, तो 2 की पावर 1/2 n-1। तो हटा दो, 2 बेस इक्वल है, तो इसको जब करोगे तो 1/2 n-1, तो हो जाएगा 12 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू 13 टर्म आ जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू 13। ये लास्ट क्वेश्चन था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13, ठीक है। तो मैंने आपको वन शॉर्ट वीडियो में 8.1, 8.2, 8.3 कंप्लीट करा दिया। एक क्वेश्चन शेष रह गया, इसका जो 7th क्वेश्चन था वो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के साथ आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक तथा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, तो और वो भी हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच।